नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर झटके से आपके सामने आ जाता है। मान लीजिए आप मार्केट में हो, तब आपके सामने पड़ जाता है। मान लीजिए आप सेम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, और वो सामने पड़ जाता है एक्स पार्टनर आपके। या फिर आपका ब्रेकअप हुए 6, 7, 8 महीने हो गए हो, आप दोनों साथ में ना रह रहे हो, दूर दूर रह रहे हो, और फिर कभी किसी दिन अचानक से एक्स पार्टनर आपके सामने पड़ जाए तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि एक्स पार्टनर सामने पड़ जाता है और सामने पड़ते ही हमें एकदम समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें उसे इग्नोर करना चाहिए कि हमें उसे कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, हम उसे हाय हेलो दूर से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा ही होता है कि आप एक्स पार्टनर को देख के आपका अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। मूड क्या खराब हो जाता है, आपको पुराने मर्म याद आने लगते हैं। पुराने जो ब्रेकअप के समय जो भी सिनेरियो हुआ था वो सही चीज़ें आपको याद आने लगती हैं और रिलेशनशिप का अच्छा वक्त भी याद आने लगता है। तो ऐसे केस में क्या करें, इस पूरी वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर जो सामने पड़ जाए तो क्या करें, और साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर भैया हमको छोड़ के जाता ही क्यों है, और एक्स पार्टनर के आने से सामने पड़ जाने से हमें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। तो चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुमने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो इंसान रुका नहीं है। ठीक है, तो तुम सब कुछ कर धर के हार गए थे, तुमने हर तरीके से उसको रोकने की कोशिश की। मतलब कुल मिला जुला के इस रिलेशनशिप में बहुत तू मैं हुई थी, और अंत में तुम दोनों अलग हो गए, क्योंकि अंत में कोई चारा बच नहीं रहा था। साथ में रहते तो लड़ाई हो रही थी, और बात इस कदर तक बढ़ गई कि दोनों लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। मतलब आपने तो ब्लॉक करके अनब्लॉक कर दिया होगा, लेकिन एक्स ने जो है ब्लॉक करके ब्लॉक ही रखा होगा। मतलब एक समय पे मेरा कहने का मतलब कनेक्शन टूट गया होगा। अब ऐसे केस में भैया आपका जीवन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, आप जीवन के नए अनुभव लेते रहे। इसके बाद किसी टाइम कभी आप जा रहे हो, अचानक से वो इंसान आपके सामने पड़ जाए तो ऐसे में क्या करें। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई एक्स पार्टनर आपके सामने पड़ता है तो सीधी बात है, सबसे पहले एक चीज़ समझो, उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करो। कोई वो इंसान स्पेशल नहीं है। देखो ब्रेकअप उसने किया है, छोड़ के वो गया है, वादे उसने थोड़ी गलती उसने की है, तो नजरें झुकाने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने आओ, इसको इग्नोर भी मत करो और उसको अटेंशन भी मत दो, क्योंकि देखो सब कुछ तुम्हारे मन के मानने से होता है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी प्यार करते हो, तुम्हें लगता है तुम आज भी जाओगे, लेकिन तुम इस चीज़ को भूल चुके हो कि उस इंसान ने तुम्हें कितना बेइज्जत किया है, कितना उस इंसान ने तुम्हें जलील किया है। ये चीज़ तुम्हें भी फिलहाल नहीं भूलनी चाहिए। ये चीज़ अगर तुम याद रखोगे तो ये चीज़ तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने में मदद करेगी। अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके जाओगे, और साथ में ही तुम्हारा एक्स पार्टनर क्या सोचेगा कि तुम तो इतने गए गुजरे हो, वापस फिर आ रहे हो, तुम्हारे अंदर फिर प्यार है। तो उस इंसान को तुम्हें बेइज्जत करने की आदत पड़ जाएगी, और इस तरीके से उसको बिहेव करने की आदत पड़ जाएगी। तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती है वो किसी को नहीं पता, उससे तुम्हें पता है। तुम्हारे एक्स पार्टनर को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितने बड़े पेन से गुजरे हो। और तो और अगर उस एक्स पार्टनर को बैठा के तुम पूछोगे तो हो सकता है वो तुम्हारी गलती गिनाने लग जाए। और शुरुआत में ऐसा ही हुआ था भाई, जब ब्रेकअप हुआ तो वो इंसान तुम्हारी तो गलती गिनाता था, तुम उस चीज़ को सही करते थे, फिर वो नई गलती लेके आता था। तो कुल जोड़ घटा के मतलब यहाँ पे गर्ज तुम्हारी थी और चली एक्स पार्टनर की, क्योंकि पलड़ा उस इंसान का भारी था, क्योंकि वो इंसान जा रहा था और तुम रोक रहे थे। तो उस इंसान को इस तरीके से कभी एहसास ही नहीं हो पाएगा कि उसने खोया क्या है। तुम जैसे अपने एक्स पार्टनर के सामने दिखते हो वैसे तुम रियल में नहीं हो। तुम रियल में बहुत सही इंसान हो, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, लेकिन एक्स के आते ही तुम्हारा पूरा चाल ढाल बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से एक्स पार्टनर तुमको हल्के में ले लेते। तो एक्स पार्टनर कभी भी सामने पड़ जाए मेरे दोस्तों, सीधे नॉर्मल बिहेव करो, उसको इग्नोर मत करो और इस इंसान को अटेंशन भी मत दो। जैसे कि कोई हाय हेलो वाला फ्रेंड तुम्हारा सामने पड़ गया है, ठीक है, और बिल्कुल भी कोई अपनी नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोर मेरे दोस्त बिल्कुल भी मत करना, अपनी नज़रें झुकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने कुछ गलती नहीं की है तो तुम्हें ना नज़रें चुराने की ज़रूरत है ना उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। कोई इंसान सामने आ रहा है तो आए, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि एक्स पार्टनर ब्रेकअप करने के बाद खुश होगा। अगर आपने आपको तकलीफ देनी है मेरे दोस्त तो ये चीज़ तुम मान के बैठो कि एक्स ब्रेकअप के बाद दुखी होगा। देखो मेरे दोस्त, कोई एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद दुखी नहीं होता है। जेल से छूटने के बाद कैदी मस्त ही रहता है, ठीक है, वो मज़े में रहता है। तो फिर जेल का स्टाफ अगर ये सोचता है कि वो कैदी निकल के कहीं पे जाके गम मना रहा होगा तो ये गलत फहमी है। वो इंसान मज़े में है, मतलब ब्रेकअप करके गया, भले उसे आगे चल के दिक्कत हो जाए अथवा एक्स पार्टनर को, भले को आगे चल के पता लगे कि तो उसने क्या खोया है, कल को तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो, कल वो इंसान अकेला हो, कल तुम्हारी कदर समझ में आए, क्योंकि जितना एफर्ट तुमने किया उतना तो कोई कर नहीं पाएगा। ठीक है, ये सीधी साफ बात है। उसे फ्री के एफर्ट की आदत हो गई थी। तो कोई भी ब्रेकअप ऐसे ही नहीं करके जाता। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना जी लेगा? अब कुछ लोग कहेंगे सर वो तो जी तो रहा है सर, 5 साल हो गए ब्रेकअप, सर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। लेकिन 5 साल के बाद तुम बदले भी तो नहीं। 5 साल में अगर तुम्हें ये पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मैंने इतना प्यार किया था वो आया क्यों नहीं, इसका मतलब तुम कुछ चेंज नहीं हुए हो। तो कहने का मतलब है भैया राउंड अबाउट में देखो, एक्स पार्टनर को इतना बड़ी चीज़ बना के नहीं लेनी। एक्स पार्टनर इतनी बड़ी चीज़ क्यों बन जाता है? क्योंकि मेरे दोस्त तुम उसके पीछे भागते हो। एक्स पार्टनर इतनी बड़ी चीज़ इसलिए बन जाता है क्योंकि तुम हमेशा उसका पीछा छोड़ते ही नहीं हो। तुम हमेशा
उसको ऐसे ट्रीट करते हो कि जैसे वो इंसान बहुत ओवर स्पेशल पर्सन है। भाई उस इंसान ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, तो अब उस इंसान को पीछे छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर उसके साथ लगे रहोगे तो तकलीफ होती रहेगी, क्योंकि वो इंसान तुम्हें मुंह पे पंजा मार के गया, इस वजह से तुम रह नहीं पा रहे हो। तुम्हारा दर्द भी वही है, तुम्हारी दवा भी वही है, तो उसके पास रहोगे तो तुम्हें हमेशा तकलीफ होगी। तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए अपने आप को दूर करो उस इंसान से, तब तुम्हें समझ में आएगा खुद की वर्थ। तुमको लग रहा है कि उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं कटेगी, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तुमको लग रहा होगा उसके बिना प्यार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैं देखो सारी चीज़ तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि तुम्हें बेटर फील हो, क्योंकि तुम्हें अंत में एक्सपेक्ट नहीं चाहिए मेरे दोस्त, तुम्हें चाहिए बेटरमेंट, तुम्हें चाहिए सुकून, ठीक है। तुम्हें सुकून मिलने लग जाए, तुम्हें एक्स की ज़रूरत नहीं है। सुकून चाहे जो दे, चाहे तुम खुद दो, चाहे वीडियो दे, चाहे तुम्हें एक्स दे, अगर तुम्हारा सुकून तुम्हें खुद से आ रहा है तो ये सबसे बेटर है, ये बेटरमेंट से ही आएगा। तुमको क्या लगता है मेरे दोस्त कि वो इंसान कोई सुपरमैन हो, तुम कहीं के गए गुजरे हो? नहीं भैया, तुम सिर्फ उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हो, वो कोई सुपरमैन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तुम बर्दाश्त करते हो, इसीलिए तुमसे इतना वो एटीट्यूड दिखा पाता है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, अगर भैया तुम्हारा एक्स पार्टनर कहीं भी तुमको सामने मार्केट में या फिर स्कूल कॉलेज में कहीं भी दिख जाए, तो मेरे दोस्त तो उससे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है, नॉर्मली एक्ट करना है, जैसे कोई हाय हेलो वाला फ्रेंड है, मिल गया है। नज़रें नहीं चुरानी है, इग्नोर नहीं करना है, तो नहीं होगे नज़रें ही चुराने का मन करेगा, लेकिन नज़रें नहीं चुरानी है, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है। तो ना तुम गुस्सा हो, ना तुम्हें कोई आपत्ति है किसी से, ठीक है। तो मस्त जीवन में अपने मस्त रहो, ठीक है। मस्त रहने की कोशिश करो, एटलीस्ट उसके सामने तो खुशी रहो, ठीक है। उसके सामने कोई भी हल्का सा भी एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला पिघल जाएगा। तुमने एक्सप्रेशन दे दिया कि अरे बाप रे, आज तो ब्रेकअप के 2 साल हो गए हैं, इसके बाद भी जो है, और कोई एक्सप्रेशन देने की उसको ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा एक्स पार्टनर सोचेगा नहीं कि अरे ब्रेकअप को इतने साल हो गए हैं और आज भी इंसान मुझसे इतना प्यार करता है। नहीं भाई, उसको पता चल जाएगा ना तुम आज भी उसके प्यार में पागल हो, तो वो इंसान और उल्टा जो है उसका जो अट्रैक्शन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो भैया अपनी इज्जत करनी है, जोड़ घटा के ऐनी हो, तुम्हें अपनी इज्जत करनी है, ठीक है। ये चीज़ समझो। तो सामने अगर वो इंसान पड़ जाए तो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना है, जैसे हाय हेलो वाला फ्रेंड हो तुम्हारा, ठीक है। नज़रें नहीं चुरानी है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि सामने वाला जो है खुश ही होगा। तो इससे क्या है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, और ये चीज़ जो है तुमको सही करेगी, ठीक है। जब तुम खुद में बेटर हो जाओगे, तुम खुद ही कॉन्फिडेंट नज़र आओगे। जब तुम कॉन्फिडेंट नज़र आओगे तो सामने वाले को भी प्रभाव पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस